हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मौज में रहिए और बेहतरीन पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से प्राप्त करेंगे। बोर्ड पेपर 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनेंगे और आई होप इन्हें आप अच्छे से तैयार करना है और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। बिना समय गवाए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से किसी एक कार्बनिक यौगिक से दूसरा कार्बनिक यौगिक हम प्राप्त करते हैं। आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक मुख्य रूप से क्लोरोबेंजीन है, यानी क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से विभिन्न हम आपके कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाएंगे। जिसमें से अगर हमने पहला जो लिया है वो आपका मैं बताने जा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से फिनॉल प्राप्त करेंगे। क्लियर है। इस तरीके के टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका जो क्लोरोबेंजीन है यानी जिससे हम आपका उत्पाद बना रहे हैं तो इनके दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। क्लियर है। जब तक इनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले जो रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से हम किस तरीके से फिनॉल बनाएंगे। क्लियर है। तो मालूम है क्लोरोबेंजीन से बनाना है तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H5, वो आपका क्या हो जाएगा Cl। क्लियर है। इससे हमें बनाना क्या है तो इससे बनाना है फिनॉल। फिनॉल सूत्र क्या होता है C6H5OH। क्लियर है। अगर हम क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोक्सी समूह आपको जोड़ना ही पड़ेगा OH, और जो भी हाइड्रोक्सी समूह जो रहते हैं वो आपको किस में मिल जाते हैं, क्षार यानी बेस में आपको मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिया है, NaOH लिया है। क्लियर है। अब आपको उपस्थिति ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ये आपकी जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन आपकी टेम्परेचर मांगती है। रिएक्शन होती है लगभग 573 केल्विन टेम्परेचर पर और उच्च दाब पर ये रिएक्शन होगी। किस पर, उच्च दाब पर ये रिएक्शन होगी। क्लियर है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्य उत्पाद के रूप में आपको फिनॉल प्राप्त होगा। तो C6H5 यहाँ से OH, इसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग ले गई, C6O5 बन गया, आपका फिनॉल बनकर तैयार हो गया जो आपके लिए उत्पाद के रूप में मांग रहे हैं। साथ में आपका क्या निकल रहा है, Na के साथ क्या निकल रहा है, Cl। तो यहाँ पर आपके आंशिक उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा, NaCl। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब वो बात कह रहे हैं, हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से डाइफेनिल प्राप्त करें। तो क्लोरोबेंजीन क्या रहती है, आपके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोबेंजीन आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर पर रहती है। ये आपकी क्लोरोबेंजीन हो गई। क्लियर है आपकी। तो क्लोरोबेंजीन से अगर हम देखें तो डाइफेनिल किस तरीके से प्राप्त करेंगे, यानी डाई यानी कि दो बोलते हैं और फेनिल माने होता है जो बेंजीन रिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी फेनिल बोलते हैं। तो ये बात कह सकते हैं। तो आपकी ये क्या बन गई, जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर काय का दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है डाइफेनिल का। काय का दिखाई दे रहा है, ये डाइफेनिल। क्लियर है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके से प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। क्लियर है। तो ये बात मालूम है, जब भी क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल प्राप्त करते हैं तो उपस्थिति हमेशा रहती है शुष्क ईथर की। आप ये बात ध्यान रखना है, जो शुष्क ईथर है यानी डाई ईथर है उसकी उपस्थिति में ये अपक्रिया जब करवाई जाती है सोडियम धातु से। किससे कराई जाती है, सोडियम धातु से कराई जाती है। अब ये बात देख रहे हैं यहाँ पे फेनिल रिंग्स कितने दिखाई दे रही हैं, दो दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम क्लोरोबेंजीन में कितने लेंगे, दो। क्लियर है। तो आपके जो डाइफेनिल तो तैयार हो गया, साथ में 2Na है, वो Cl कितने आपके पास, दो। इससे रिएक्शन कर आपका आंशिक रूप में क्या बना देगा, आपका बना देगा 2NaCl। क्या बना देगा, 2NaCl। तो हम बात कह सकते हैं किस तरीके से क्लोरोबेंजीन से हमने डाइफेनिल बनाया है। तो क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम धातु से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आपकी क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाई जाए। काफी इंपॉर्टेंट है ये, एनिलीन बनाई जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि एनिलीन अगर हम क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे तो बात में मालूम हो चाहिए एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, जो आपकी क्लोरोबेंजीन है वो क्या है, C6 है, आपकी H5Cl एक क्लोरोबेंजीन है, वो बनाने के लिए क्या कह रहे हैं, एनिलीन। तो एनिलीन क्या होती है, C6H5NH2, ये आपकी क्या है, आपकी एनिलीन है। क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, एनिलीन है, एनिलीन है। अब आप ये बात देख रहे हैं कि जब भी क्लोरोबेंजीन में अगर हम NH2 जोड़ेंगे तो हमेशा हम क्या काम करते हैं, क्लोरोबेंजीन से जब भी एनिलीन अगर हम बनाएंगे तो हमेशा हम सोरामाइड का यूज करेंगे। क्या सोरामाइड का यूज करेंगे।
क्लियर है। साथ में जो ये अपक्रिया करवाई जाती है, ये अपक्रिया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, यह जो अपक्रिया होती है द्रव अमोनिया की उपस्थिति में होती है। तो आपके पास बच क्या गया, C6H5NH2 एनिलीन बन गया। जो Na है वो रिएक्शन कैसे कर जाएगा, Cl से, तो आपका क्या बना लेगा, NaCl। क्लियर। इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, आपका एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से हम बनाएं। आपका बहुत ही प्यारा सा एक एलिमेंट होता है बेंजीन। क्या, बेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, हम क्लोरोबेंजीन से हम तैयार करेंगे बेंजीन। बेंजीन। क्लियर। आपको वही बात दिमाग में रखनी है, सबसे पहले फॉर्मूले लेकर आने हैं। क्लोरोबेंजीन का क्या होता है, C6H5Cl रहता है। आपको बनाना क्या है, बेंजीन बनानी है। बेंजीन C6H6 होती है। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, अब ये बात देख रहे हो, इसमें आपको एक H+ करना है, तो एक H+ आपकी आएगी कहाँ पर, तो इसको हम क्या काम करेंगे, ये ध्यान रखना है, ये जो अपक्रिया होती है निकेल एल्युमिनियम की उपस्थिति में होती है। और जब भी हम अपचयन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अपचयन, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या काम करवा दिया, हाइड्रोजन को शामिल किया, एक हाइड्रोजन इसमें जाके जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा, जो आपका उत्पाद बना लेगा। उत्पाद क्या होगा, आपका बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। साथ में आपका जो एक H है इस Cl से रिएक्शन कर HCl को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से आपने बेंजीन को तैयार किया, तो Na एल्युमिनियम यानी कि निकेल एल्युमिनियम की उपस्थिति में जब भी क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराया जाता है, तो हम ये बात कह सकते हैं, अपचयन हाइड्रोजन साथ में जोड़ी जाएगी, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाता है, आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आपकी क्लोरोबेंजीन से तैयार करें एक बहुत ही प्यारा जो आपका यौगिक होता है, नाम उसका होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है, टॉलुइन। कि हम टॉलुइन किस तरीके से प्राप्त करें, मैंने आपको पहले ये बात बताई है कि फॉर्मूले आपको तैयार होने ही चाहिए। क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से टॉलुइन को प्राप्त किया जाए, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, C6H5Cl जो क्लोरोबेंजीन है। आपको प्राप्त करने के लिए क्या करें, टॉलुइन। टॉलुइन सूत्र क्या होता है, C6H5 आपका क्या हो जाएगा, CH3। तो ये जो होता है CH3 ये आपका टॉलुइन होता है। अब इसको प्राप्त करने के लिए CH3 जोड़ने के लिए यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मेथिल क्लोराइड का। साथ में सोडियम धातु का हम क्या करते हैं, धातु का यूज करते हैं। ये अपक्रिया हमेशा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। किसमें, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह अपक्रिया कराई जाती है। तो जब भी क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में सोडियम धातु साथ में मेथिल क्लोराइड से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा, C6H5CH3। साथ में सोडियम धातु है, वो दोनों Cl से रिएक्शन करके बना देगी क्या, 2NaCl। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से हमने टॉलुइन प्राप्त कर लिया है। क्लियर है। तो टॉलुइन प्राप्त करने के लिए क्लोरोबेंजीन में मिलाया जाएगा मेथिल क्लोराइड, साथ में सोडियम धातु का यूज करेंगे और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से, बहुत ही प्यारा कंपाउंड होता है 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें प्राप्त क्या करना है, तो हमें क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है 1 क्लोरो। हाँ, जब भी किसी भी चेंजिंग में आपकी ये काउंटिंग दी जाए, तो काउंटिंग का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है, स्ट्रक्चर ही आपको तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हमने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार किया और 1 पर क्या लगा दिया, क्लोरो। क्लियर है। यानी 1 क्लोरो, 4 पर मेथिल, तो 4 कहाँ होंगे, यहाँ से काउंटिंग शुरू की जाती है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, आपका मेथिल। क्लियर है। तो आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन का है। अब ये मिलेगा कैसे, तो पक्की बात है, तो स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का भी मैं तैयार करना ही होगा। तो हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, किसका,
क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अब क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर जब तैयार हो गया, अब इसमें मेथिल जोड़ने के लिए इसमें किसका यूज करेंगे, मेथिल क्लोराइड का यूज करेंगे। क्लियर है, मेथिल क्लोराइड का यूज किया। ये जो अपक्रिया होती है तो ये अपक्रिया भी हमेशा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। अब यहाँ पर आपका बनेगा कैसे, तो देखते हैं। जब भी मेथिल क्लोराइड से जब भी मेथिल यहाँ पर अटैच होगा क्लोरोबेंजीन में, तो वहाँ से एक H विस्थापित होगी, एक H यहाँ से क्या होगी, विस्थापित होगी। यह जो एक H है Cl से रिएक्शन कर कर क्या बना देगी, HCl को क्या कर देगी, अलग कर देगी। क्लियर है। और CH3 यानी मेथिल जाकर कहाँ जुड़ जाएगा, 4 पर जुड़ जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा तो ये आपका कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, तो आपका कंपाउंड कहलाएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरीके से तैयार किया जाए। एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशी होता है और नाम उसका होता है DDT। क्या नाम होता है, DDT। ये भी आपकी क्लोरोबेंजीन से तैयार की जाती है। यानी क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से तैयार करें, DDT। DDT किस तरीके से तैयार करें। क्लियर है। तो सबसे पहले तो अगर हम ये देख लें DDT का पूरा नाम क्या होता है, तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्लियर है। तो इसको अगर हम बनाएं तो DDT का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर तैयार करने होंगे। तो क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से DDT प्राप्त होता है, तो क्लोरोबेंजीन की जब क्रिया क्लोरल से कराई जाती है। अब क्लोरल क्या है, तो क्लोरल से होता है CCl3CHO। क्या होता है, ये क्लोरल है। क्लोरल की अपक्रिया जब आपकी कराई जाती है क्लोरोबेंजीन, किससे कराई जाती है, आपकी क्लोरोबेंजीन से कराई जाती है। क्लियर है। यहाँ पर जो H एटम है वो मतलब शो कर दिए गए हैं। ठीक है। अब आपकी जो रिंग साथ में Cl क्लोरोबेंजीन है, तो होगा क्या, जैसे ही क्लोरल का जो ऑक्सीजन है ये रिएक्शन कर जाएगा आपके किससे, H से। क्लियर है। रिएक्शन करने के बाद एक एटम बनाएगा कौन सा, जल, एक्वा, H2O। क्लियर है। ये जो अपक्रिया है, ये अपक्रिया आपकी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जो आंशिक उत्पाद निकलता है वो H2O मैंने अलग कर दिया। अब आपके पास जो भी कुछ जो चार बचेगा वो आपका क्या होगा, DDT। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन बनेगी नहीं, इसलिए इसको मैं नीचे बता दे रहा हूँ। तो क्लोरल से आपका क्या बचा, CCl3CH। क्लियर है। और आपकी जो क्लोरोबेंजीन की रिंग्स बची हैं, क्लियर है। अब इसी का ही नाम आपका क्या है, इसी का नाम क्या है, DDT है। क्या नाम है, DDT। इसका पूरा नाम क्या है, तो D से क्या होगा, डाई। अब यहाँ पर डाई क्लोरो हो जाएगा। ऐसे दो ये दिखाई दे रहे हैं, दो को क्या बोलते हैं, डाई। और ये हैं क्या, फेनिल है, फेनिल है। अब आगे बढ़ जाइए, ये तीन क्या है, क्लोरो है, तो तीन को बोलते हैं क्या है, ट्राई, ट्राई क्लोरो। क्लियर है। अब सी कितनी दिखा रही है, दो, और दो सी क्या कहलाती हैं आपकी, एथेन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एथेन। क्लियर है। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है। क्लोरोबेंजीन कहते हैं DDT प्राप्त करेंगे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये एलिमेंट क्या है, तो ये एलिमेंट अब होता है क्लोरल। क्या होता है, क्लोरल। तो कैसे बोलेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्लोरल की अपक्रिया
क्लोरोबेंजीन से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में DDT यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त हो जाता है, जो एक प्रबल कीटनाशी का काम करता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।